शहबाज शरीफ की अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की दरखास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्टर ऑफिस को दरखास्त मुकर्रर करने का हुक्म देखना है अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई या नहीं। अगर ऐसा है तो कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कौमी असम्बली इजलास था लेकिन इसके बावजूद रात को लाहौर पहुंचा। मकसद अदालत में पेश होना था। कैंसर का मरीज हूं, लंबी तारीख दी जाए। शहबाज शरीफ की अदालत से इस्तदा। अदालत ने समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन किकबैक्स का कोई सबूत नहीं मिला। आमदन और असासे एफटीआर में डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की वजह से मुल्की कर्ज 14,000 अरब तक बढ़ गया। बिजली और चीनी महंगी, 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। हर वजीर पे करप्शन का केस है। रिंग रोड सैकड़ों अरब की करप्शन है। इस हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता। ये अवाम को धोखा मत दें। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं, केस क्या है पता नहीं चल सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नए प्रोसिक्यूटर ने कहा शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं। रावलपिंडी रिंग रोड केस में अरबों रुपए की करप्शन हुई। कल एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफा दिया। असल मुजरिमान को छुपाने की कोशिश है। रिंग रोड केस पे किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। वजीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमती एहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। मौजूदा दौरे हुकूमत में ताकतवर लोग भी कानून से मुबर्रा रही। इमरान खान की हुकूमत में ही हो सकता था कि अगर इल्जामात लगे तो तहकीकात होती हैं। करप्शन करने वाले एहलकार या ऑफिसर किसी भी सतह पर काबिल बर्दाश्त नहीं। सख्त कानूनी कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शफाफियत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। करप्शन की है ना किसी को करने की इजाजत देंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन फिर पावर शो के लिए तैयार। लाहौर में ग्रुप अराकीन का अहम इजलास आज तलब कर लिया। कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन और वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से इंसाफ की फरहमी के लिए किए गए वादे का जायजा लिया जाएगा। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत आज भी 43 से 44 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है समंदरी हवाएं आज भी मुअत्तल कल दोपहर से बहाल हो जाएंगी। पाकिस्तान के किसी हिस्से को तूफान से कोई खतरा नहीं। सिर्फ जिला थरपारकर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान ताऊते ने भारत में तबाही मचा दी। हाथी रियासत गुजरात से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें, 20 अफराद हलाक, सड़कें नदियों में तब्दील। हजारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर। तूफान के बायस कोरोना को काबू करने और वैक्सीन प्रोग्राम में भारतीय हुकूमत को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,752 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,566 अफराद में वायरस की तस्दीक। 29,801 मरीजों के टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8 लाख हो गई। सिंध में कारोबारी औकात कार में तब्दीली। बाजार सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमाघर, शादी हॉल्स, मज़ारात बदस्तूर बंद। नई पाबंदियां और अहकामात का इतलाक 30 मई तक होगा।
पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 61% तक आ गई। फाल केसेस कम होकर 7,678 हो गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शम्सुल इस्लाम कोरोना के बाद चल बसे। गुज़श्ता 45 रोज से हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा मालाकंड दरगाह में अदा की जाएगी। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की शरह कम होने लगी। अस्पतालों में 36% वेंटिलेटर्स खाली, 28.3% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं, 71.7% खाली हैं। सरकारी आदाद व शुमार जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त पर एतराज पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जो अफसोसनाक है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को इलाज के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। अगर अदालती हुक्म हुआ तो हवा में उड़ा दिया गया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं, केस क्या है पता नहीं चल सका। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद आकान अब्बासी कहते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल एक मुआविन खसूसी ने इस्तीफा दिया, अगर इंसाफ होता तो स्पेशल असिस्टेंट को जेल में डाला जाता। शाहिद आकान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि असल मुजरिमों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन के इल्जाम हैं। जिस दिन हुकूमत गई कोई वजीर मुआविन खसूसी आपको नजर नहीं आएगा। शहबाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए, कोई 8 केसों में उनको मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ पे कोई करप्शन का केस नहीं है। आज 3 साल से ये मालूम नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने जुर्म क्या किया है। अब रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है, कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हर किस्म के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। ये स्पेशल असिस्टेंट वो लोग हैं, कोई ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। ये सब पैसे बनाने यहाँ पर आए, इनके नाम आपको नजर आएंगे। ये वजीर वो है, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये जब हुकूमत गई, ये पहली रात के पहले जहाज में मुल्क से भागेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर वजाहत देते हुए कहा कि किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। इब्तदाई तहकीकात में तस्दीक हुई कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और अफसरान रिंग रोड स्कैंडल में शरीक थे। मज़ीद तहकीकात के लिए मामला मुताल्लिका इदारों को भेजा जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है, ताकतवर भी कानून से मुबर्रा नहीं। अपोजिशन के रहनुमा हों या काबीना के अरकान, इल्ज़ामात लगेंगे तो तहकीकात होंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कि कान पर जूं भी रेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर वजाहत दी है। और अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत को मुल्क की मुआशी अबतरी और महंगाई याद नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम ECN ने डालना याद है। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए जाली कानून इस्तेमाल किया गया। ये हुकूमत नहीं, दिहाड़ीदार हैं। इनकी पॉलिसी है डाका डालो और जेब भरो, आवाम को लूटने के बाद वजीर को हटाओ, कमीशन बनाओ और ड्रामा करो। जी हाँ, आपको बताते चले